होती है, अब क्या करें, रहेंगे फिर कहाँ पे, यहाँ पे। अब रूम भी हम देखते हैं, पुलिस वाले आते भगाने तो कितने जाते, रूम मिलता ही नहीं है। हमारे को बोलते हैं तुम नहीं ले सकते हो रूम, ऐसे ऐसे बोलते हैं। क्यों? मालिक होते हैं ना, वो बोलते हैं तुम रोड पे रहते हो इसलिए हम तुम्हारे को रूम नहीं देते। वो लोग रहने ही नहीं देते ना, वो लोग नहीं रहने देते, बोलते हैं कि ये वो है, पता नहीं किस लिए, पता नहीं इतना वो किस लिए पढ़ाई करती हो? हाँ मैं कौन पढ़ाई सी क्लास में हो? 9th में। 9th में हो। स्कूल से कोई दिक्कत नहीं होती है? नहीं, स्कूल में तो और अच्छी पढ़ाई होती है, वहाँ खाना मिलता है, ड्रेस के पैसे भी मिलते हैं वहाँ से, सरकारी स्कूल है। अच्छा, नहाते कहाँ पे हो? रहना, खाना, सोना? नहाते हम अंदर नहाते, शौचालय चले जाते हैं। और सोते कहाँ पे हो? सोते हैं अंदर, सोते हैं। अंदर है कोई जगह? सोते हैं ना, यहीं पर? हाँ यही सोते हैं हम 6 बहन भाई हैं। तो सारे पढ़ने जाते हैं, स्कूल जाते हैं? हाँ, एक की तो शादी हो गई अच्छा। और 3 बहन भाई अभी जाते हैं, दो छोटे, नाम नहीं लिखवाया है, 2 छोटे अभी। तो पूरे दिन में यहाँ पे रहती हो, दिक्कत भी तो होती होगी? होती है, कभी भी आते आ जाते हैं पुलिस वाले, अब पता है, भरोसा तो नहीं है कि अभी बात नहीं, आते हैं और सामान फेंक देते हैं, वो करते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, वो तो पुलिस वाले, हम थोड़ी उसको कुछ बोल सकते हैं। तो अगर पुलिस वाले, फिर कहाँ जाती हो तब तक के लिए? वहाँ पे सामान रखते हैं पार्क के वहाँ पे। गार्ड आंटी हमारे को जानती है ना, तो थोड़ी देर के लिए रखने देती है, फिर पुलिस वाले चल जाते, फिर ले आते। फिर नहीं आती पुलिस परेशान करने? आते हैं, दोबारा आते, दोबारा लेके जाते, आते हैं जाते हैं, ऐसे ही होता है। पुलिस वाले आते हैं तो सामान हटाना पड़ता है, और बारिश की वजह से सामान हमारा गिर जाता है। एमसीडी वाले आते हैं, वो हमारे बैग एक खाते आते ले जाते हैं स्कूल के आधार कार्ड सब। अभी हम तो आते जाते हैं, पासबुक भी ले गए थे इनका। क्यों? पासबुक क्यों ले गए थे? एमसीडी वाले आते हैं ना, वो ले जाते हैं। एमसीडी वाले परेशान करते हैं? हाँ। क्या बोलते हैं? कपड़े वपड़े सब ले जाता है, कॉपी किताब सारे। आप देख रहे हैं सच इंडिया, मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह, और अभी हम मौजूद है आरके पुरम फ्लाईओवर के नीचे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ फ्लाईओवर के नीचे एक लड़की पढ़ाई कर रही है, अपने कॉपी किताब के साथ पढ़ते हुए दिखाई दे रही हैं। तो आइए हम जानते हैं इन लड़की से कि दिन भर में कैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, क्या क्या कैसी कैसी परिस्थिति आती होगी। अभी आप देख सकते हैं कि कितना ट्रैफिक है, पीछे गाड़ियां आती जाती जा रही हैं, और गाड़ियों की आवाज से बच्ची को कैसे पढ़ाई कर पा रही होगी, इनके बारे में हम जानते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम आरती है। अच्छा, तो यहाँ पर तुम क्या कर रही थी? पढ़ाई कर रही थी, आज तबीयत खराब थी इसलिए गई नहीं आज। तुम यहीं पर रहती हो? हाँ यहीं पे रहती घर नहीं है तुम्हारा? हूँ। कैसे रहती हो यहाँ पर? रात में तो बहुत दिक्कतें होती होंगी, चाहे दिन में बारिश हुआ, चाहे नहीं, प्रॉब्लम तो होती होगी। प्रॉब्लम तो होती है, अब क्या करें, रहेंगे फिर कहाँ पे, यहाँ पे नहीं रहेंगे तो। अब रूम भी हम देखते हैं, पुलिस वाले आते भगाने तो रूम देखने जाते, रूम मिलता ही नहीं है। हमारे को बोलते हैं तुम नहीं ले सकते हो रूम, ऐसे ऐसे बोलते हैं। क्यों? तुम क्यों नहीं ले सकते? पूछती नहीं हो? ऐसे बोलते हैं, अरे रूम किराएदार मतलब मकान मालिक होते हैं ना, वो बोलते हैं तुम रोड पे रहते हो इसलिए हम तुम्हारे को रूम नहीं देंगे। अरे तो हम भी तो पैसा देंगे, बोलती नहीं हो तुम लोग ऐसे? अरे नहीं, वो लोग रहने ही नहीं देते ना, वो लोग नहीं रहने देते, बोलते हैं कि ये वो है, पता नहीं किस लिए, हमसे पता नहीं इतना वो किस लिए। पढ़ाई करती हो? हाँ मैं कौन पढ़ाई सी क्लास में हो? 9th में। 9th में हो। तो स्कूल से कोई दिक्कत नहीं होती है? नहीं, स्कूल में तो और अच्छी पढ़ाई होती है, वहाँ खाना मिलता है, ड्रेस के पैसे भी मिलते हैं वहाँ से, सरकारी स्कूल है। अच्छा, वहाँ पे टीचर्स कैसे हैं? टीचर्स वहाँ के बहुत अच्छे हैं। वो नहीं बोलते हैं कि तुम रोड पे हो? नहीं, मेरी एक टीचर को पता है, रिटेल वाली मैम है, उनको पता है, पर वो मतलब ऐसे बोलती है कि आपको जो भी जैसे मतलब कॉपी पेन चाहिए तो मुझसे ले जाना, आप खरीदना मत। उल्टा वो मेरी मदद करती है। तो स्कूल की तरफ से आपको हेल्प मिलता है, लेकिन आप अगर आपको कहीं बाहर रहना है, चाहे रूम लेना है, तो वहाँ पर लोग घर नहीं रहते हैं कि तुम लोग रोड पे रहती हो? हाँ, सेक्टर 3 में रूम लेने गए थे, मेरे मम्मी पापा को बोलते हैं कि तुम रोड पे रहते हो इसलिए रूम नहीं देंगे हम। और तुम्हारे पापा क्या करते हैं?
मेरे पापा शौचालय में काम करते हैं। मम्मी? मम्मी ऐसे बस बैठी रहती है। पुलिस वाले आके क्या बोलते हैं यहाँ पे? हटने के लिए तो बोलते ही हाँ, नहीं है। हटने के लिए बोलते हैं पर कहाँ जाए हम, रूम भी तो दे ही नहीं रहा कोई। और फ्लैट ले तो वहाँ पे 10-12 हजार रुपए मांगते हैं, कौन देगा? 10-12 हजार तो हम सारे बहन भाई का खर्चा ही होता है, और खाना पानी वैसे और भी चीजें। तो रोड पे ही खाना वाना सब बनता है? हाँ, रोड पे ही खाना वाना बनाते हैं। नहाते कहाँ पे हो? रहना, खाना, सोना? नहाते हम अंदर नहाते हैं, कभी कभी शौचालय चले जाते हैं। और सोते कहाँ पे हो? सोते हैं अंदर, सोते हैं। अंदर है कोई जगह? हाँ, यहाँ पे है ना। यहीं पर? हाँ, यही सोते हैं हम 6 बहन भाई हैं। तो सारे पढ़ने जाते हैं, स्कूल जाते हैं? हाँ, एक की तो शादी हो गई अच्छा। और 3 बहन भाई अभी जाते हैं। दो छोटे का अभी नाम नहीं लिखवाया है, 2 छोटे हैं। अच्छा, तो पूरे दिन में यहाँ पे रहती हो, दिक्कत भी तो होती होगी? होती है, कभी भी आ जाते हैं पुलिस वाले। अब पता है, भरोसा तो नहीं है कि कब अभी आएंगे कि अभी बाद में आएंगे। आते हैं और सामान फेंक देते हैं, वो करते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं बताओ? वो तो पुलिस वाले, हम थोड़ी उसको कुछ बोल सकते हैं। तो अगर पुलिस वाले हटाते हैं तो फिर कहाँ जाती हो तब तक के लिए? वहाँ पे सामान रखते हैं, पार्क के वहाँ पे। पार्क में भी नहीं रहने देते हैं लोग? नहीं, गार्ड आंटी हमारे को जानती है ना, तो थोड़ी देर के लिए रखने देती है, फिर पुलिस वाले चल जाते, फिर ले आते हैं हम वापस। फिर नहीं आती पुलिस परेशान करने? आते हैं, दोबारा लेके जाते हैं, ऐसे ही होता है। अच्छा, दिन में तो समस्याएं होती है, रात में भी तो होती होगी समस्या। कैसी कैसी प्रॉब्लम्स फेस करते हो तुम लोग? हाँ, रात को पंखा भी नहीं है, मच्छर की वजह से सोना पड़ता है। अब गर्मी भी लगती है, तो अब गर्मी तो सहना ही पड़ेगा। अब मेरे माँ बाप भी अब क्या कर सकते हैं। तुम पढ़ लिख के क्या बनना चाहती हो? आर्मी ऑफिसर। आर्मी में जाना आर्मी चाहती ऑफिसर बनूंगी। हो? अच्छा, बन के क्या करोगी? देश की रक्षा करूंगी। कोई सपना है तुम्हारा, जैसे कि मेरे पास पैसे होते तो मैं क्या कर? हाँ है, क्या? कि मेरे पास पैसे होते तो मेरे माँ बाप अभी यहाँ पे नहीं होते, मेरे मम्मी पापा के पास होते तो अभी मेरे मम्मी पापा पढ़े लिखे नहीं है, तो हमको ही पढ़ा रहे हैं। पर इतना पढ़ नहीं पाती मैं भी, टाइम मिलता है तभी पढ़ती हूँ। स्कूल जाती हूँ, स्कूल से आके फिर गुब्बारा बना के मेरे बहन भाई बेचते हैं। पहले मैं बेचती थी, अब नहीं जाती मैं। बहन भाई भी तो स्कूल जाते हैं, तो फिर वो कैसे टाइम निकाल के भेजते वो स्कूल से आके ड्रेस खोल के फिर अपना बेचने चले जाते हैं, फुला के। फिर अपना में घर का काम वाम करके फिर शाम को थोड़ी देर मेरे बहन भाई आते छोटे छोटे, मम्मी जाती थी यहाँ पहले काम पे, तो वहाँ से लेके आती थी, तो हम पार्क में चल जाते थे खेलने थोड़ी देर। अब थोड़ी देर में आ जाते थे, और फिर आके हम रात का खाना बनाते थे। अब पूरे दिन में मतलब कितने गुब्बारा बेच, कितना मतलब आमदनी हो जाता है पूरे दिन में? आमदनी 400 कभी 300 ऐसे बन ही जाता है। अच्छा, एक लोग का 300-400, पूरे लोग का मिलाकर? दोनों का, 2 ही बहन भाई बेचते हैं हमारे। अच्छा, और खाना पीना राशन कहाँ से लाते हो? के एक भैया है, नाम नहीं पता, पर वो दे के जाते हैं कभी कभी, 1 महीना पे दे के जाते हैं राशन। सरकार की तरफ से नहीं मिलता? नहीं, क्यों? पता नहीं, हमारा राशन कार्ड नहीं है ना। तो बनवाती क्यों नहीं हो? पहले बनवाना चाहिए था ना, अभी तो बनेगा ही नहीं राशन कार्ड। पहचान पत्र है ये नहीं, पहचान पत्र से बनेगा ना। अच्छा, तुम अभी मैंने देखा कि तुम फोन से पढ़ाई कर रही थी, तो फोन को चार्ज करने के लिए भी तो कोई जगह चाहिए। तुम्हारे पास रहने के लिए घर भी नहीं है, फोन कहाँ पे चार्ज करती हो? एक दुकान है यहाँ पे, चाय की दुकान, वहाँ पे चार्ज करते हैं। पैसा लेता है 40 रुपए 2 फोन का लेता है। एक पापा चलाते हैं और एक मेरे पढ़ाई के लिए, मेरे बहन भाई की पढ़ाई के लिए चलता है। अच्छा, तो मतलब फोन के चार्जिंग के लिए भी पैसे लेते हैं? अच्छा, वो बताओ, जब सब कुछ बंद था, अगर कोई नहीं, जब कोरोना टाइम चल रहा था, सब कुछ बंद था, कोई आ नहीं जाए, तुम लोग गुब्बारा बेचते हो, फ्लावर्स बेचते हो, उस टाइम पे कहाँ रह रहे थे? कैसे खा पी रहे थे? कैसे गुजारा हुआ था? हम लॉकडाउन में रूम पे रहते थे, 3500 रुपये तक किराया। तो वहाँ पे मतलब एक भैया हमारे को जानते हैं, वो आनंद भैया नाम है उनका, तो वो हमें राशन दे जाते थे रूम पे ही। और अभी भी हमारे को ड्रेस के लिए, स्कूल की ड्रेस वही ला के देते हैं।
और वे जैसे कपड़े अपड़े वो ही ला के देते हैं। तो वहाँ पे जो पहले रहते थे रूम पे, वहाँ पे अब क्यों नहीं रह रही? वहाँ पे ना लॉकडाउन के बाद में हम रह रहे थे ना, तो पानी भर गया था पूरे रूम में बारिश के वजह से, तो इसलिए हमने खाली कर दिया वहाँ से। तो स्कूल आज क्यों नहीं गई? आज मेरी तबीयत खराब थी। कोई पढ़ाई लिखाई में हेल्प करता है? हाँ आते हैं, एनजीओ से पढ़ाने आते हैं यहाँ पे। हाँ वो भी पढ़ते हैं, मतलब वो हॉस्टल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, वो अपना टाइम निकाल के लेके आते फिर यहाँ पे पढ़ाते हैं। कभी मतलब हमारा सिलेबस पूरा हो जाता है ना, तो उसके बाद खिलाते खिलाते हैं बस। अच्छा चलो, अच्छा लगा आपसे बात करके। तुम्हारा नाम क्या है? सरिता। क्या करती हो तुम? मैं तो स्कूल गई पर स्कूल नहीं जाती? जाते तो कौन सी क्लास में हो? 6। 6 में हो। स्कूल में अच्छा लगता है? हाँ अच्छे पढ़ाई होती है? हाँ हाँ। अच्छा, अभी मतलब प्रॉब्लम क्या होती? रोड पे रहते तो कुछ दिक्कत होती होगी ना? क्या होती दिक्कत बताओ? पुलिस वाले आते हैं तो सामान हटाना होता है, और बारिश की वजह से सामान वामान सारा भीग जाता है। एनसीडी वाले आते हैं, वो हमारे बैग एक खाते आते ले जाते हैं स्कूल के, आधार कार्ड सब। अभी हम तो आते जाते हैं। पासबुक भी ले गए थे इनका। क्यों? पासबुक क्यों ले गए थे? एनसीडी वाले आते हैं ना, वो ले जाते हैं। एमसीडी वाले परेशान करते हैं? हाँ। क्या बोलते हैं? कपड़े वपड़े सब ले जाता है, कॉपी किताब सारे ले जाते हैं। हाँ? कॉपी किताब सारे ले जाते हैं। उम्मीद है ये आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी। तो ऐसे ही हमारे चैनल को देखने के लिए लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।